देखिए ये जो टेबलेट आप देख पा रहे हो जिंको मिंटा, इसके अंदर जिंक सल्फेट है, वो भी 50 mg की मात्रा में। ठीक है, इसकी स्ट्रिप दिखा देता हूँ। ये इसकी स्ट्रिप है, 10 टेबलेट की स्ट्रिप है और 50 mg में इसके अंदर जिंक सल्फेट आता है। ठीक है, तो इस टेबलेट का जो उपयोग किया जाता है वो उन पेशेंटों में किया जाता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, जिन्हें बार बार इन्फेक्शन होता है, साथ ही बार बार सर्दी जुकाम होते हैं, उनमें इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है उन पेशेंटों में। ठीक है, इसके साथ ही जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें सिरप होती है, जिंक सिरप, जिनको डायरिया होने पे दिया जाता है, 10 से 14 दिन तक उन्हें देते हैं। और जिन पेशेंटों को जैसे कोई चोट लगी हुई है, कोई घाव है और वो रिकवर नहीं हो पा रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो उसमें भी इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। क्योंकि अगर जिंक की कमी हो जाती है तो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण जो घाव होते हैं वो जल्दी से रिकवर नहीं हो पाते और बार बार इन्फेक्शन होता रहता है। देखिए जिनके बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, ठीक है, जिंक की कमी होने से बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, तो उन्हें भी ये टेबलेट दी जाती है। ठीक है, ये जो टेबलेट होती है ये 50 mg की है और इसको जो लेने का तरीका है वो एक ही, आपको इसे खाना खाने के बाद एक टेबलेट पर डे लेनी होती है। ठीक है, और इसे मतलब 2 से 4 हफ्ते तक दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 हफ्ते तक दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता। क्योंकि अगर आप इसको लंबे समय तक लेते हो तो इसमें आपके शरीर में जो और अदर जो मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, तो इनकी कमी हो सकती है, कॉपर की कमी हो सकती है। इसके साथ ही अगर लंबे समय तक इसको लिया जाता है तो इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो सकती है। और अगर इसे भूखे पेट लिया जाता है, खाली पेट लिया जाता है, तो इससे जी खराब हो सकता है, मतली आ सकती है, उल्टी का सा मन हो सकता है, पेट दर्द रह सकता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, इसके साथ ही देखो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप इस टेबलेट को लेते हो और साथ में आयरन और कैल्शियम भी ले रहे हो तो तीनों को साथ में नहीं लेना है। आयरन को अलग टाइम पे लेना है, कैल्शियम को अलग टाइम पे लेना है और जिंक को अलग टाइम पे लेना है। ठीक है, एटलीस्ट जैसे एक टेबलेट से दूसरी टेबलेट लो तो उसमें 2 से ढाई घंटे का गैप होना चाहिए। अगर उनमें 2 से ढाई घंटे का गैप नहीं होगा तो ये क्या है, उनके एब्जॉर्प्शन में से जिंक ले लिया, उसके साथ ही हमने आयरन ले लिया, तो इससे क्या होगा कि अच्छे से जिंक अवशोषित नहीं हो पाएगा हमारे शरीर में। ठीक है, और जैसे आयरन ले लिया, कैल्शियम भी ले लिया, तो भी वो अच्छे से अवशोषित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों जो टेबलेट है, आयरन हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, अगर आप तीनों को एक साथ कंज्यूम कर रहे हो तो तीनों को अलग अलग टाइम पे लेना बेस्ट रहेगा। ठीक, छोटे बच्चों में अगर आप सिरप दे रहे हो तो वो 10 mg पर डे दे सकते हो, अगर कोई छोटा बच्चा 0 से लेकर 6 मंथ तक का है। और अगर वही बच्चा जैसे अगर कोई बच्चा 6 से ऊपर है तो उसे आप 20 mg पर डे दे सकते हो, और कोई एडल्ट है तो वो 40 mg से लेकर 50 mg पर डे तक ले सकता है, और इसे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं देना है। ठीक है, अगर लंबे समय तक देंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपने जिंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानी है, अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसे हेल्थ अपडेट में लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, बाय।